निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य मन को शांत करते हैं और इसी तरह से पर ब्रह्म में एकाग्रचित होकर ध्यान लगाने से आनंददायी सुख मिलता है। इस प्रकार कर्म एवं ज्ञान दोनों ही निरपेक्ष परमात्मा की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कर्तव्य कर्म करते रहना सांसारिक व्यवस्था के लिए तो बाध्यता है, परंतु कर्म ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग भी प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है निष्काम कर्म योग से हमारे अंतःकरण में परमात्मा का जन्म हो जाना, उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाना। संसार की समस्याओं से और चुनौतियों से भागना संन्यास नहीं है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्रियाशील एवं वेगवान स्थिति में रहता है, परिवर्तनशील रहता है और यह प्रकृति का नियम है। इस कारण हमें कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमत्तापूर्ण कर्म, अनासक्त निर्भयता के साथ कर्म योग में भक्ति भाव से, तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रयोजन में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है और ईश्वर से अपना सामंजस्य बना लेता है। सारे कार्यों में यज्ञ की भावना से कर्म करना सर्वोत्तम है, उत्तम है। आधुनिक संदर्भ में यज्ञ उस परोपकारी कार्य को कह सकते हैं जिससे समाज, मानवता, संसार के सजीव और निर्जीव तत्व जो हैं सब, प्राकृतिक पर्यावरण का कल्याण हो। जो कर्म सभी के लिए हितकारी, शुभकारी हो, ऐसे यज्ञ कर्म की उपलब्धियों से ही सभी की हिस्सेदारी हो, विशेषतः अक्षम और असहाय वर्ग की। इस प्रकार दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच पारस्परिक समझदारी और शांति स्थापित की जा सकती है और प्रकृति के विनाश को रोका जा सकता है। अब देखो, अभी पूरी दुनिया में केवल अहंकारवश ही तो ये सब टकराव हो रहे हैं, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं। तो इन सब की जो विनाश लीला है, इसको रोका जा सकता है। यही कर्म ज्ञान का चरम उद्देश्य है। यज्ञ के प्रसाद को उचित रूप से परस्पर बांटने का अर्थ है पूरी मानव जाति के लिए परस्पर सहयोग की भावना से, चाहे वह रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हों, सभी को, सभी के लिए उपलब्ध अवसर प्रदान करना है। और यही यज्ञ की वास्तविक भावना है, संरचना है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण सावधानी और संवेदनापूर्ण रीति से किया जाना चाहिए, जो हमारी उपलब्धियों का अंश मात्र करके हो सकता है। पृथ्वी, जल, वायु, जीव, वनस्पति, जगत, आकाश सभी हमारी बहुमूल्य धरोहर हैं। यह हमें प्रकृति ने जो है वो गिफ्ट की है एक तरह से, और इनका संतुलन बिगाड़ देना
एक यज्ञ विरोधी कर्म है, एक अनौचित्यपूर्ण कार्य। बुद्धिहीनता ही है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने कितनी दया करके हमें हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्थित किया है, तमाम तरह से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हमें उनको भोगने की क्षमताएं दी हैं। उसके बावजूद भी हम जो है तमाम तरह से बुद्धिहीन होकर के, तमाम तरह से अहंकारी होकर जीवन के अंदर जितनी भी प्राकृतिक जो उपलब्धियां हैं उनमें विषमताएं स्वयं ही पैदा कर लेते हैं। यह भी नहीं समझ पाते कि पशु पक्षी, वन जल के स्रोत, पर्वतों इत्यादि का हमारे द्वारा जो दोहन हो रहा है, जो अवशोषण एक विनाशकारी स्थिति पैदा कर देगा और सर्व विध्वंसक संभावना उपस्थित हो जाएगी। आजकल हम लोग जो हैं ज़्यादातर समाचारों में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर इस बात का हमें जो है वो बताया जाता है कि भाई जो लगातार ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं और एक दिन पूरी पृथ्वी जो है पूरी जलमग्न हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए जो है हमें तमाम तरह से प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका सदुपयोग जो है वो बहुत समझदारी से करना चाहिए और प्रकृति की जो अपनी अनुपम जो कर्म करने की क्षमताएं हैं उसमें विघ्न नहीं डालने चाहिए। अगर हम विघ्न डालेंगे तो हमारे जीवन के लिए भी तमाम तरह का विघ्न, विध्वंसकारी विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना की जाए, केवल बात न करी जाए, ताकि अन्य लोग भी उसका अनुसरण कर सकें। बुद्धिमानों और ज्ञानी जनों को चाहिए कि वे सीधे साधे जो अनुभवहीन लोग हैं, जो स्वयं के अनुभव के प्रकाश से जो है वो दो चार नहीं हुए हैं, उनको भ्रमित न करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो भ्रमित ही करता है। तमाम तरह की जिज्ञासाएं हैं उनको भी शांत कर देता है। केवल मान लेना, जानने के अवसर जो है वो हम स्वयं ही समाप्त कर लेते हैं। और बुद्धिमान और ज्ञानी जन जो हैं वो अपने अहंकारवश ऐसे सीधे साधे लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों को देखने में तो लगता है कि वे स्वार्थवश अपने कर्मों में आसक्त हैं, परंतु हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य में सभी प्रकार के कर्मों को करने की उत्प्रेरणा कर्ता के विचारों और अहम से प्रभावित होती है। अतः उनके कर्मों की भत्सना करने के बदले सहजता से उन्हें अनासक्ति, विमोह, विराग का ज्ञान कराना चाहिए। ये कार्य आत्मज्ञानी सरलता से कर सकते हैं, जो स्वयं के अनुभव जीते हैं इस संसार में। हमें मन को अपने अस्तित्व के केंद्र में एकाग्र करना चाहिए और अनर्गल अभिमान से मुक्त रहने के प्रयत्न करते रहने चाहिए। यदि उचित दिशा में प्रभावित किया जाए तो हमारा अहम स्वयं के विस्तार में हमारी अग्रिम यात्रा के समय सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति केवल वचनबद्ध अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है, ताकि हमारा अहम मित्र बन जाए। हमें यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा रचित जो स्वप्न से ही किसी विशेष व्यक्ति विशेष, वस्तु या परिस्थिति के प्रति हमारे मन में
मोह या घृणा उत्पन्न होती है। अतएव इंद्रियों का अनुशासन में रखा जाए तो उचित है, क्योंकि अनियंत्रित, अनुचित और अतृप्त जो इच्छाएं रह जाती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जो है वो तो विनाशकारी है। आत्म विकास का सबसे भयंकर शत्रु जो है वह क्रोध है। तो क्रोध के धुएं से हमारी बुद्धि जो है वो ढक जाती है और किसी भी परिस्थिति उचित विश्लेषण नहीं कर पाती। परंतु यदि मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में हमेशा चैतन्य रहे, उससे जुड़ा रहे, तो वह उसके चित्त और बौद्धिक शक्ति को प्रकाश और ज्ञान से भर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व में अधिपति से, जो स्वयं के अंतःकरण में विद्यमान है, संयुक्त हो जाता है, तो वह अपने चारों ओर की परिघटनाओं को देखता भर रहता है और अंत में विजयी होकर स्वतंत्र होता है। ऐसा ही विचार जो है हर तरफ मानव जाति के कल्याण के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। और उस समय जो युद्ध की परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में अर्जुन जो है वो आज के मनुष्य के समान ही विलाप कर रहे थे, आज के समान ही वह दुखी थे, आज के समान ही वह पूरी तरह से असमानता, या यूं कह लीजिए विचारों के अंदर जो भीषण संग्राम चल रहा था उनके, उससे वह हतोत्साहित थे, जैसे आज का मनुष्य। तो इन सभी विकट परिस्थितियों में हमें समस्याओं के समाधान के लिए श्री कृष्ण के तमाम योग, तमाम यज्ञ, तमाम विचार, तमाम ज्ञान के प्रकाश को आत्मसात करना चाहिए, जिससे हम अपने भीतर जीवन के परम उद्देश्य शांति को प्राप्त कर सकें। तो आज जो है यहीं पर हम उस श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।